हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में नए अंदाज के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन और लाजवाब टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों आज का हमारा यहाँ पर सबसे प्यारा और खूबसूरत टॉपिक होने वाला है, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति पर। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे प्यारा और खूबसूरत टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक के हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट के बारे में जड़ के साथ में निचोड़ के साथ में अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही बच्चों आप सभी लोग को हर एक बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के बारे में समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं अच्छों के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे अच्छ होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें बच्चों हमारा सबसे पहला अक्ष होता है एक्स अक्ष, जिसको बच्चों हम यहाँ पर अच्छे से कहते हैं, और यहाँ पर बच्चों जो हमारा दूसरा अक्ष होता है उस अक्ष को बच्चों यहाँ पर हम वाई अक्ष कहते हैं, और यही जो बच्चों हमारा वाई अक्ष होता है इसी को बच्चों क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को अच्छों के बारे में अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी होती है। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एक्स अक्ष की, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे वाई अक्ष की। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा अक्ष होता है इस अक्ष को बच्चों यहाँ पर हम एक्स अक्ष कहते हैं, जिस अक्ष को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर एक्स और एक्स डैश से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों यही जो हमारे यहाँ पर एक्स और एक्स डैश अक्ष होता है इसी अक्ष को बच्चों हम क्या कहते हैं, अच्छे स्थित कहते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं दूसरे अक्ष की। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा अक्ष होता है उस अक्ष को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर वाई और वाई डैश से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा वाई और वाई डैश अक्ष होता है इसी अक्ष को बच्चों हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर हमारे दोनों अक्ष आपस में परिच्छेद करते हैं उसी बिंदु को बच्चों हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मध्य बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु को बच्चों यहाँ पर हम ओ से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हम मध्य बिंदु से एक्स डैश की तरफ चलते हैं तो इधर की तरफ हमारा जो भी पॉइंट होता है सभी पॉइंट बच्चों यहाँ पे नेगेटिव होता है। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि अगर हम मध्य बिंदु से यहाँ पर एक्स की तरफ चलते हैं तो इधर की तरफ हमारा जो भी पॉइंट होता है सभी पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव होता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि अगर हम मध्य बिंदु से ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारे सभी पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, अगर हम मध्य बिंदु से नीचे की तरफ चलते हैं तो सभी पॉइंट बच्चों यहाँ पे हमारे नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से आप सभी लोग को अच्छों के बारे में बेसिक कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी। अगर बच्चों आप सभी लोग को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हम मध्य बिंदु से यहाँ पर कुछ दूर पर एक पॉइंट लेते हैं तो इस पॉइंट को बच्चों हम क्या कहते हैं, ए पॉइंट कहते हैं, और इधर की तरफ हमारा जो भी आवेश होता है पॉइंट ए पर वो बच्चों हमारा कैसे होता है, माइनस का क्यू आवेश होता है। सेम इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं कि मध्य बिंदु से समान दूरी पर अगर हम एक दूसरा पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर बच्चों हमारा एक दूसरा पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम बी पॉइंट कहते हैं, और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है बच्चों प्लस का क्यू आवेश होता है। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग को वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अच्छी तरह से बेसिक कंसेप्ट के साथ में जानकारी हो गई होगी, क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं कि इधर की तरफ हमारा जो भी पॉइंट होता है सभी पॉइंट नेगेटिव होता है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट ए है यहाँ पर जो भी हमारा आवेश होगा वो माइनस का क्यू आवेश होगा। सेम इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है वो बच्चों बी पॉइंट होता है, और यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है वो प्लस का क्यू आवेश होता है, क्योंकि बच्चों इधर की तरफ हमारे जो भी पॉइंट होते हैं सभी पॉइंट यहाँ पर धनात्मक होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आपको वैद्युत द्विध्रुव के हर एक बेसिक से बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा मध्य बिंदु होता है ओ, और यहाँ से लेकर के बच्चों पॉइंट ए तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल एल से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी दूरी होती है ए ओ और यहाँ पर बच्चों जो हमारी दूरी होती है ओ बी, ये दोनों दूरी बच्चों क्या होती है, आपस में समान दूरी पर होते हैं। ये बच्चों आप कह सकते हैं कि जो हमारी दूरियां होती हैं ए ओ और बी ओ की, ये बच्चों क्या होती हैं, आपस में बराबर दूरी पर होते हैं, जिन दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं, स्मॉल एल से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों
बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि मध्य बिंदु से लेकर के ए पॉइंट तक की जो हमारी दूरी होती है, इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर स्मॉल एल से निरूपित करते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों अगर हम बात करते हैं कि मध्य बिंदु से लेकर के पॉइंट बी तक की जो हमारी दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर स्मॉल एल से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा निरक्षीय अक्ष होता है, उस अक्ष को बच्चों हम क्या करते हैं वाई और वाई डैश से निरूपित करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऊपर की तरफ एक पॉइंट मानेंगे जिस पॉइंट को बच्चों हम पी पॉइंट कहते हैं, और उसी पी पॉइंट पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट मानते हैं जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम पी पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो हमारा पॉइंट ए होता है, इस पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक की टोटल दूरी कितनी होती है, इस दूरी की चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा मध्य बिंदु होता है, इस बिंदु से लेकर के पी पॉइंट तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों यहाँ पर हम एक्स दूरी मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा पॉइंट पी होता है, पॉइंट पी से लेकर के मध्य बिंदु तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं स्मॉल एक्स निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम माइनस आवेश कारण पी पॉइंट तक की टोटल दूरी की बात करेंगे तो किस प्रकार से बच्चों हम दूरी निकालेंगे, इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दूरियों को आपस में यहाँ पर हम मिला देते हैं पॉइंट पी से। सेम इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, पॉइंट पी को पॉइंट बी से मिला देंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि एपी की दूरी यहाँ पर कितनी होगी और यहाँ पर बच्चों हमारी बीपी की दूरी कितनी होने वाली है। तो बच्चों अब हम इस दूरी को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा अक्ष होता है एक्स अक्ष और यहाँ पर जो हमारा अक्ष होता है वाई अक्ष, ये दोनों अक्ष बच्चों आपस में क्या होते हैं 90 अंश पर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा कोण बनता है मध्य बिंदु पर, बच्चों कितना हो जाएगा 90 अंश का हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर जो हमारा कोण होगा ये भी 90 अंश का होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज बनता है पी ओ ए, ये बच्चों हमारे क्या होता है एक समकोण त्रिभुज होता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज होता है पी ओ बी, ये भी बच्चों हमारे क्या होता है एक समकोण त्रिभुज होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, एपी की दूरी और बीपी की दूरी ज्ञात करने के लिए बच्चों यहाँ पर हम पाइथागोरस पाबा का यूज करने वाले हैं। उनकी मदद से बच्चों यहाँ पर हम एपी और बीपी की दूरी ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एपी की टोटल दूरी मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर हमें एपी की दूरी मिलती है अंडर रूट बच्चों हमारे क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों हमारे क्या जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों हम एपी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों हमारे क्या जाएगा एल स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर अगर आप इधर की दूरी निकालेंगे बीपी की, तो यहाँ की दूरी आपको सेम मिलने वाली है। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बीपी की जो हमारी दूरी होगी बच्चों कितनी जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एल स्क्वायर हो जाएगी। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं, पाइथागोरस बाबा का यूज करके हम एपी और बीपी की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस माइनस क्यू आवेश कारण इस प्लस क्यू आवेश कारण पी पॉइंट पर वैद्युत विभव की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से बेसिक के साथ में समझ आएगा। अब बच्चों यहाँ पर मैं आप सभी लोग को निकाल के दिखा देता हूँ कि एपी और बीपी की दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को फिगर का हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट समझ आएगा। और बच्चों यहाँ पर हम वैद्युत विभव की गणना करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि एपी और बीपी की दूरी हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं कि बच्चों यहाँ पर जो हमारा ए ओ और यहाँ पर जो हमारा क्या होता है ओ बी की दूरी होती है, ये दूरी आपस में क्या होती है बराबर होती है। और इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं स्मॉल एल से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा ओ से लेकर के पी पॉइंट तक की टोटल दूरी होती है, उस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर स्मॉल एक्स से निरूपित करते हैं। बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे ओपी की जो हमारी टोटल दूरी हो जाएगी, इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं यहाँ पर स्मॉल एक्स से निरूपित करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको समझना है कि एपी की दूरी हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसी प्रकार से बच्चों हम बीपी की दूरी यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे त्रिभुज ए ओ पी में। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि जो हमारा कोण होता है पी ओ ए, ये बच्चों हमारा कितना हो जाएगा 90 अंश का। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण पी ओ ए बराबर यहाँ से बच्चों हमारा हो जाएगा 90 अंश। तब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं पाइथागोरस पाबा का यूज करने वाले हैं। तब यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे पी जी डी के अनुसार। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम को हम क्या करते हैं शॉर्टकट में पीजीटी यहाँ पे लिखते हैं। पी का मतलब बच्चों यहाँ से हो जाएगा पैथा और जी का मतलब हो जाएगा गोरस और टी का मतलब बच्चों क्या जाएगा थ्योरम। तो इसको शॉर्टकट में बच्चों हम क्या कहते हैं पीजीटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं कर्ण का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या जाएगा कर्ण का वर्ग हो जाएगा एपी का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे एपी का स्क्वायर इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा लंब का स्क्वायर। तो लंब बच्चों हमारे क्या जाएगा ओपी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओपी का स्क्वायर
प्लस बच्चों यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ ए का स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा ओ ए का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर आपको सारी वैल्यूज पता है, तो ओपी की दूरी बच्चों हमारी क्या होती है एक्स होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों आपको जानकारी होती है कि बिंदु ओ से लेकर के बिंदु ए तक की जो हमारी दूरी होती है, इस दूरी को बच्चों हम क्या करते हैं स्मॉल एल से दिखाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बच्चों हमारी क्या जाएगी एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको और आगे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों हमारा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पर क्या जाएगा एल स्क्वायर, और यहाँ पर बच्चों हमारा साइड में चल रहा है ए पी का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है अगर हम एपी की दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो यहाँ से बच्चों हमारे क्या होगा स्क्वायर हटेगा, तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या जाएगा रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों हमारे क्या जाएगा एल स्क्वायर। और बच्चों आपको ये भी जानकारी होती है कि अगर यहाँ से हमारे क्या होता है स्क्वायर हटता है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा दो साइन आता है, एक साइन हमारा प्लस का आता है, एक साइन हमारा माइनस का आता है। तो बच्चों यहाँ पर हम किसकी बात करें दूरी की बात करें, तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि दूरी सदैव क्या होती है पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन नेगलेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप यहाँ पर एपी की टोटल दूरी ज्ञात कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर आपको एपी की टोटल दूरी मिल जाती है एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों क्या जाएगा एल स्क्वायर, तो यही दूरी बच्चों हमारी क्या होती है एपी की दूरी होती है। तो जिस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमने एपी की दूरी ज्ञात किया है, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप बीपी की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे उसी प्रकार से तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे बीपी की जो हमारी टोटल दूरी हो जाएगी बच्चों हमारी यहाँ से हो जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से हम क्या करते हैं बीपी की दूरी यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि भैया हम किस तरीके से पी पॉइंट पर विभव की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोगों ने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक फॉर्मूले के बारे में अध्ययन किया है, जिस फॉर्मूले का बच्चों यहाँ पे नाम होता है कि अगर हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैध विभव की बात करते हैं, तो बच्चों उसका हमारा यहाँ पर फॉर्मूला होता है v इक्वल टू के क्यू बटे यहाँ से बच्चों हमारे क्या होता है आर। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि बच्चों हमारे क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्यू बच्चों हमारे क्या होता है आवेश होता है, और आर बच्चों हमारे क्या होता है दूरी होता है। तो इस फॉर्मूले को बच्चों हम क्या करने वाले हैं एक नए वर्जन में लिखने वाले हैं। तो बच्चों अगर हम इस फॉर्मूले को अपडेट वर्जन में लिखते हैं तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाता है v इक्वल टू यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा के क्यू, और बच्चों आर हमारी क्या होती है दूरी, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे आर की जगह पे लिख देंगे दूरी। तो इसी फॉर्मूले का बच्चों हम यूज करके यहाँ पर इन दोनों आवेशों का हम पी पॉइंट पर विभव की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं माइनस क्यू आवेश कारण पी पॉइंट पर वैध विभव। तो यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे हैशटैग करके माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव, और इस विभव को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं v माइनस क्यू से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है ये बच्चों हमारी क्या होती है एक अदिश राशि होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं आवेश को चिन्ह के साथ में प्रयोग करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग को हर एक जानकारी बेसिक के साथ में पता होनी चाहिए कि अगर हम विभव की बात कर रहे हैं तो विभव बच्चों हमारे क्या होता है एक अदिश राशि होता है। तो अदिश राशि में बच्चों हम क्या करते हैं आवेश को सदैव चिन्ह के साथ में लेते हैं। अगर बच्चों यहीं पर हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी होती है वो एक हमारी सदिश राशि होती है। तो वहाँ पर बच्चों हम दिशा का बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, वहाँ पर बच्चों हम दिशा के अनुसार सारा काम करते हैं। तो इसीलिए बच्चों वहाँ पर हमारा जो आवेश का मान होता है वो चिन्ह के साथ नहीं लिया जाता है, वहाँ पर बच्चों क्या करते हैं दिशा के अनुसार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको हर एक जानकारी के साथ में पता होना चाहिए कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है बच्चों हमारी क्या एक अदिश राशि है। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं आवेश को चिन्ह के साथ में लेते हैं कि किस आवेश के द्वारा हम बच्चों पी पॉइंट पर विभव की बात कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का क्यू आवेश होगा, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे माइनस के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा दूरी। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है कि ए से लेकर के पी पॉइंट तक की जो हमारी टोटल दूरी है बच्चों कितना हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर हम इस दूरी का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे अंडर रूट के अंदर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और इसको बच्चों क्या करते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। सेम इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस क्यू आवेश के द्वारा पी पॉइंट पर विभव की बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हैशटैग करके प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, और इस विभव को बच्चों क्या करते हैं V प्लस क्यू से यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो बच्चों इस पर हम विभव का मान ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सेम तरीके से लिखेंगे V
प्लस क्यू, तो बच्चों यहाँ पर हमारा आवेश क्या होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, प्लस, ऊपर बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी दूरी। तो बच्चों यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी होती है कि जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है बी पॉइंट पर होता है, तो बी पॉइंट से लेकर के पी पॉइंट तक की जो हमारी टोटल दूरी होती है वो दूरी बच्चों हमारी कितनी होती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होती है। तो यही दूरी बच्चों यहाँ पर हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे अंडर रूट के अंदर में हमारा दूरी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, और इसको बच्चों क्या करते हैं, समीकरण नंबर यहाँ पर 2 मान लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि इन दोनों आवेशों के कारण पी पॉइंट पर विभव का मान कितना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम इन दोनों आवेशों के द्वारा पी पॉइंट पर टोटल विभव का मान ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोग एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम पी पॉइंट पर बाध्य विभव की बात करने वाले हैं। तो अगेन बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा और आप सभी लोग को हर एक बेसिक से बेसिक पॉइंट अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं कि पी पॉइंट पर हम टोटल वैद्युत विभव का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद बच्चों आपको बताते हैं कि हम पी पॉइंट पर विभव का मान किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश कारण हम पी पॉइंट पर टोटल वैद्युत विभव का मान हम किस प्रकार से ज्ञात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इन दोनों आवेशों कारण विभव का मान ज्ञात करने के लिए दोनों वैद्युत विभव को बच्चों क्या करते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं। तो पी पॉइंट पर आपको टोटल वैद्युत विभव का मान यहाँ पर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं बिंदु पी पर, यहाँ से बच्चों हम लिखेंगे बिंदु पी पर कुल वैद्युत विभव, जिसको बच्चों यहाँ पर हम Vp से निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे Vp इक्वल टू बच्चों यहाँ से हमारे क्या हो जाएगा, इन दोनों वैद्युत विभव को आपस में जोड़ लेंगे तो P पॉइंट पर आपको टोटल वैद्युत विभव का मान यहाँ पर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉजिटिव वाला लिखेंगे, उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे नेगेटिव वाला लिखेंगे, क्योंकि बच्चों आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी होती है कि पॉजिटिव चीज़ें हम पहले लिखते हैं, नेगेटिव वाली चीज़ बच्चों हम क्या करते हैं बाद में लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे V प्लस क्यू, बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा प्लस और यहाँ पर हमारे क्या जाएगा V माइनस क्यू। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, V प्लस क्यू और V माइनस क्यू के कारण जो हमारा वैद्युत विभव होता है उन दोनों का मान बच्चों यहाँ पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से यहाँ पे रखने वाले हैं और उसके कारण बच्चों हम क्या करने वाले हैं, P पॉइंट पर टोटल वैद्युत विभव की बात यहाँ पर करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम आगे लिखेंगे तो यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा Vp इक्वल टू बच्चों यहाँ से हम समीकरण 1 का मान लिखेंगे और उसके बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वाला विभव पहले चलता है, तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले समीकरण 2 का मान लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा अंडर रूट में यहाँ से हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा ब्रैकेट के अंदर में। अब बच्चों हम क्या करते हैं, माइनस आवेश के द्वारा विभव का जो हमारा मान होता है उसको बच्चों क्या करते हैं समीकरण 1 की मदद से यहाँ पे रखते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा जाएगा माइनस के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या जाएगा अंडर रूट में यहाँ पे हमारा चलता है एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर आप पूछेंगे कि यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन क्यों नहीं लगाया। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर किसी के आगे पॉजिटिव साइन होती है तब पर भी ठीक, अगर पॉजिटिव नहीं होती है तो बच्चों वो आपस में क्या होता है, अपने आप में पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव साइन मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बच्चों अगर आप किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि वो बंदा हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा, उसके अंदर में अच्छी चीज़ें जरूर होंगी। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव साइन को नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों यहाँ से लिखेंगे Vp इक्वल टू यहाँ से बच्चों हमारा जाएगा के क्यू और यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों क्या हो जाएगा एल स्क्वायर और यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस और माइनस का आपस में गुणा करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जाएगा माइनस और यहाँ से हमारा चल रहा है के क्यू बटे बच्चों यहाँ से हमारे क्या चल रहा है अंडर रूट में यहाँ पर चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ पर हमें चल रहा है एल स्क्वायर। तो बच्चों अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो बच्चों यहाँ पर आपको पता है ऊपर की चीज़ हमारी क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर की चीज़ यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है और नीचे बच्चों हमारी क्या होता है, दूरी का मान समान होता है। जितनी दूरी बच्चों यहाँ पर होती है उतनी दूरी यहाँ पर होती है। तो अगर दूरियाँ क्या है आपस में बराबर हैं तो ये चीज़ बच्चों हमारे क्या होता है, पूरा इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप बता सकते हैं कि जो हमारा माइनस का क्यू आवेश होता है और यहाँ पर जो हमारा प्लस का क्यू आवेश होता है, इन दोनों आवेशों कारण पी पॉइंट पर जो हमारा वैद्युत विभव का मान होता है बच्चों कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप
निरक्षीय स्थिति पर वैध विभव का अगर आप मान निकालते हैं तो निरक्षीय स्थिति पर आप सभी लोग को वैध विभव का मान बच्चों कितना मिलता है, 0 मिलता है। ये कंसेप्ट बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाला है। अगर बच्चों यहीं पर आप सभी लोग बात करते हैं कि अगर हम निरक्षीय स्थिति पर वैध क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो वहां पर बच्चों आप सभी लोग को वैध क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं मिलती है। ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से बेसिक के साथ में पता होना चाहिए कि अगर हम वैध विभव की बात करेंगे तो निरक्षीय स्थिति पर वैध विभव की बच्चों यहाँ पर मान जो होता है वो आपको 0 मिलता है, लेकिन वैध क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या होती है यहाँ पर 0 नहीं होती है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक बेसिक कंसेप्ट इस टॉपिक का समझ आएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग को टॉपिक समझ आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर बच्चों आप सभी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे आप सभी लोग को सबसे पहले। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का वीडियो इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।